हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। शुरुआत करते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान जन्म से सीखता ही रहता है। जैसे आप अपने अनुभव द्वारा, व्यवहार द्वारा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सब हमारे अधिगम में ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आप कुछ पॉइंट है जैसे लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो जन्म से, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। नंबर 2, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो समाज में रहते हैं वो भी कुछ सीखते हैं। नंबर 3, अन अन लर्निंग भी लर्निंग का हिस्सा है। जो हम कुछ सीखते हैं, में नहीं सीखते, वो भी सीखने के अंतर्गत आता है। नंबर तीसरा आपका थर्ड, अधिगम एक ट्रांसफरेबल होता है, जो बदल जाता है, गोल डायरेक्टेड होता है। जिसे हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे अधिगम के अंदर आता है। आपका नंबर थर्ड है, जो लर्निंग की स्पीड है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होती है। दोस्तों, आप मेरी लैंग्वेज में मत जाना, क्योंकि थोड़ा मैं वैसा बुनता हूँ, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। ठीक है भाई। और थर्ड है आपका सीखने के लिए योग्यता। भाई, आप जब सीखोगे तो योग्यता के अनुसार सीखोगे ना। क्या आप योग्य नहीं हो, आप सीखने लगे? ऐसा तो नहीं होता। चलो, फिर नेक्स्ट है सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। और आपका फिर नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नोट करते जाना अपनी नोटबुक में, नहीं तो ये तो वीडियो बनी रहेगी। नेक्स्ट आपका सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। भैया, आप मानसिक द्वारा सीखोगे और सीखोगे कैसे? नेक्स्ट आप अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की एक्टिव होना जरूरी होता है। जो इंसान सीखता है उसका एक्टिव सक्रिय होना जरूरी है। और आपका नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर, मिस्टेक, ये सब होना एक मामूली बात होती है। जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे, कोई कुछ गलती नहीं करोगे, आप जब तक सीखो कैसे? और आपका नेक्स्ट आता है जो लास्ट है इसमें, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसमें लर्नर्स मतलब अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। ठीक है भाई, आपका ये हो गया। आपके कुछ पॉइंट ये भी लिखने थे इसमें कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपके कुछ कारक हैं जो आपके विद्यार्थियों से रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मतलब आपका मानसिक विकास, सीखने की तत्परता, इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस में? ठीक है। फिर आपका आता है मेंटल एबिलिटी, ये हो गया आपका। एक आता है आपका मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। अगर आप किसी अप्रेरणा लेके ही सीखोगे ना। चलो नेक्स्ट आपके, और आपके आगे इमोशन मतलब संवेग। कहाँ गई भाई पेंसिल? हाँ, अब आपके संवेग आ गए। अब आपके संवेग आ गए। संवेग में क्या है देखो, संवेग में दो होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आपके आशा, होप, किसी चीज़ की हम होप करते हैं ना, आशा करते हैं ना, जैसे एक हर्ष, स्नेह, वे होता है। आपके नेगेटिव में जैसे डर, चिंता, जो होता है ना, वही होता है मैच्योरिटी।
परिपक्वता, जो आपकी परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी, समझ होती है आपकी, उस विकसित होता है। सांस्कृतिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ जो सामाजिक में होता है। और आपका नेक्स्ट है सार्थक अधिगम। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आपका रात का आता है सेकंड, टीचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। नंबर पहला होता है आपका विषय का ज्ञान। अगर टीचर को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो आपका वो क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं ना। अब ज्ञान होगा जब भी पढ़ाएगा आपको। और नंबर इसमें ही सेकंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान। ठीक, सेकंड है आपका चाइल्ड सेंट्रेड फोकस। आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, जहाँ आपको चाइल्ड सेंटर मतलब बाल केंद्र दिखे वहाँ आप टिकट मार देना, वो आपका पॉजिटिव होता है। ना कि वो क्या कहते हैं टीचर सेंटर्ड। जब भी होता है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। आपको बच्चे को एकदम ऐसा मान लो भगवान मान के चलना है पढ़ाते समय। उसकी गलती सब अनदेखा नहीं करनी है, तो आपके चाइल्ड सेंट्रिक फोकस पे आ जाता है वो। अब आ जाता है आपका एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, सक्रिय और रुचि। ठीक है, गुड टीचिंग मेथड, गुड टीचिंग मेथड, अच्छा शिक्षण विधि। जब शिक्षण विधि अच्छी होगी तो बच्चा भी सीखेगा, उसे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा सीखने में। ठीक है, अब आगे आपके आगे पेडागॉजिकल अप्रोच, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। ठीक है भाई, अब तीसरा आ गया आपका मतलब वातावरण या पर्यावरण से रिलेटेड। अब इसमें बच्चा स्कूल का वातावरण दिखता है, जो वातावरण होगा ना जो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, ना कि बच्चा। ठीक है, वातावरण के अनुरूप, ये आप ध्यान रखना। उन्होंने बच्चों को हाई लेवल पर रखना है अपने। क्लास का वातावरण सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, फैमिली का वातावरण एकदम सक्रिय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कुछ आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इस पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों, स्किल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना। और सेकंड आपका आ गया सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी ध्यान रखना, प्रोत्साहित। ठीक है, एक हतोत्साहित होता है उसमें वो नेगेटिव होता है, जब आपका पॉजिटिव है। आपका थोड़ा आता है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड हो। ठीक है, आपका नेक्स्ट है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक्टिव होना चाहिए विद्यार्थी। भाई जब टीचर हमारा पढ़ा रहा है तो हमें भी सक्रिय होना चाहिए, जब भी तो हम कुछ सीख पाएंगे। वैसे क्या सीख जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट सार्थक सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। भाई कोई भी हम एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज़ का, देख रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो उसका एक प्रक्रिया द्वारा चलेगा ना वो चीज़। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखता है, दृष्टिकोण बेहतर है। हर बच्चे को हम ये है आपका करके सीखना। कोई चीज़ करके सीखेगा तो जल्दी सीखेगा ना भाई। आप खुद देखना, आप कुछ चीज़ को करोगे और गलती करोगे फिर उसे सही करोगे तो करके सीखना अच्छा होता है। ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट
अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। और आपका ये हो गया, यह एक लक्ष्य उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, मतलब एक गोल डायरेक्टेड है। ठीक, इसमें देखा अनलर्निंग भी लर्निंग का हिस्सा है, ना सीखना भी ये सीखने का एक हिस्सा होता है। आपका आ गया नेक्स्ट अधिगम वक्र। इसके कुछ वक्र होते हैं सीखने के। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। हम जैसे को हमने देखो ये काट दिया, सर्कल कर दिया, सर्कल है हमारा। मेरी ड्राइंग मत जाना, ड्राइंग ऐसी है मेरी। आपका ये कर दिया, देखो त्रिभुज बना दिया, आपका वर्ग बना दिया। ये सब एक प्रक्रिया होती है जो सीखने के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। ठीक है, अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। देखो वही आ गए ना, मैंने बोला। पहला होता है सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। देखो इसमें आपको, देखो ये चित्र बनना है, कोई चीज़ है, इसमें पहले में क्या होता है, बच्चा सीधा सीखता जाता है एक समान। ठीक है, और सेकंड होता है आपका उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले तो सीखता है, सीखता ही चलता है, जैसे उच्चतम पहुंचता है ना, अपना हाई लेवल पहुंचता है, उसकी जो धीमी हो जाती है। ये पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, इसमें इम्पोर्ट लगा के देखना, इम्पोर्ट लगा लेना इस पर। ठीक है, नतोदर अधिगम वक्र। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होने शुरू होती है, वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। इसमें बच्चा कभी सीखता है, हौली सीखता है, कभी एक लेवल, मतलब कभी कम, कभी ज़्यादा ऐसे सीखता जाता है। ठीक है, आपका थोड़ा आता है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की तेज गति या धीमी गति और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से होती है। ये वक्रों उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। ठीक है, आई नेक्स्ट अधिगम पठार। आपका अधिगम पठार क्या बोलता है, अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। और आपका आता है अधिगम स्थानांतरण। जब इसमें देखो भाई, इसमें क्या होता है, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरों सीखने की कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे किसी सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जैसे आपने कोई चीज़, जैसे कि आपने सीटेट में यहाँ सीखा, आप सीटेट का थोड़ा मिला जुला आपका टेट में भी आता है। मतलब एक जगह का सीख रहा दूसरी जगह काम आता है, उसे ही कहते हैं स्थानांतरण। जैसे कि कोई चीज़ है, आप यहाँ सीख रहे हो और किसी दूसरी जगह जाके आपको वो काम आ रही है, ये वही होता है। ठीक है, आपका लास्ट आ जाता है आपका स्थानांतरण के प्रकार। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर और कमेंट बॉक्स में लगाना, बताना कैसी वीडियो बनी है, और आगे वीडियो में देता रहूँगा जिससे आपका सीटेट अच्छे नंबरों से पास हो सको। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।